एक शांत और हरा भरा गांव था जहां नवीन और मिकू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों प्यारे लेकिन थोड़े शरारती थे। एक दिन खेलते खेलते दोनों में झगड़ा हो गया। पापा काम से थके हुए थे। गुस्से में आकर उन्होंने दोनों को डांट लगाई और थप्पड़ भी जड़ दिया। बच्चे डर गए। दिल में एक दर्द, आंखों में आंसू और मन में यही बात कि अब यहाँ नहीं रहना। मिकू ने नवीन का हाथ पकड़ा और कहा, चल अपन नानी के घर चलते हैं, वहाँ कोई हमें नहीं डांटेगा। बिना किसी योजना के, बिना कुछ बताए दोनों घर से निकल पड़े। सूरज ढल रहा था और दोनों छोटे पैर लेकर सड़क किनारे पैदल चलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि पाली गांव जहां उनकी नानी रहती थी वहां तक पैदल जाना असंभव है। पर बच्चे थे, मासूम, ज़िद्दी और दिल से मजबूत। उधर घर में जैसे सन्नाटा छा गया। माँ को जब बच्चों के न दिखने का एहसास हुआ तो वो घबरा गई। पापा ने फौरन साइकिल उठाई और इधर उधर बच्चों को खोजा, लेकिन सोचकर लौट आए कि इतने छोटे बच्चे इतनी दूर नहीं जा सकते। पर वो नहीं जानते थे कि बच्चे गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़ चुके हैं। रात गहराने लगी थी। हवा में सिहरन थी, दूर कहीं सियार की आवाज़ और झाड़ियों की सरसराहट। लेकिन बच्चे अब भी आगे ही बढ़ते जा रहे थे। माँ ने हार मान ली थी, लेकिन आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने दीप जलाया और आबूराज के सामने हाथ जोड़ लिए। हे आबूराज, तू ही हमारे बच्चों की रक्षा कर। हमें नहीं पता वो कहाँ है, पर तुझ पर भरोसा है। उधर जंगल के एक कोने में एक अधेड़ उम्र का आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, जो किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने दूर से दो नन्हे साए आते देखे। गंदे पांव, थकी चाल, लेकिन आंखों में उम्मीद। उसने फौरन बच्चों को रोका और कहा, बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस सुनसान जंगल में? मिकू ने मासूमियत से कहा, हम नानी के घर जा रहे हैं, पाली। वो आदमी चौंका। पाली? ये तो यहाँ से कई घंटों की दूरी पर है। और ये बच्चे रात में? उसने तुरंत पूछताछ की और जब बच्चों ने माँ पापा का नाम बताया तो किस्मत से वह आदमी पापा को जानता था। दिल में दया उमड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें नानी के घर छोड़ देता हूँ, मेरी साइकिल पर बैठ जाओ। बच्चे थक चुके थे, बैठ गए, पर साइकिल ने नानी का नहीं घर का रास्ता लिया। कुछ ही देर में माँ का रोता चेहरा और पापा की हैरानी उस रात की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन गई। माँ ने बच्चों को गले लगाया। आंखों से बहते आंसू अब खुशी की बारिश बन गए। उस आदमी का धन्यवाद किया गया, पर माँ ने एक बार फिर आबूराज की ओर देखा। तेरी लीला अपरंपार है। उस दिन के बाद पापा ने बच्चों को डांटना छोड़ दिया और बच्चे भी समझ गए कि प्यार से बात करने से हर झगड़ा सुलझता है, भागने से नहीं, भरोसे से समाधान मिलता है। संदेश: जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब आस्था रास्ता बन जाती है, और जब मन से निकली पुकार सच्ची हो तो सृष्टि भी बच्चों को घर पहुंचा देती है। दर्शकों, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।